कि अभी उत्तर प्रदेश में जो ये इलेक्शन होने जा रही है, बहुजन समाज के लोग अपने वोट्स को ना बिखरवाए और जो डिवीजन होने वाला है, क्योंकि अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे 3 से 4 अलग अलग फ्रैक्शंस बहुजन वोट्स को डिवाइड करने में लगे हुए हैं। इन हालातों में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि हम सभी लोगों को, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके पीछे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। नई नई उभर के जो पार्टियां आ रही है, जैसे बरसात में बरसाती मेंढकों के पीछे हमको नहीं जाना है, जो केवल इलेक्शंस तक ही हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब 2-3 अलग अलग फ्रैक्शंस वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं ये इलेक्शन जो देख रहा हूँ 2022 की, ये सेमीफाइनल है। ये अगर हम नहीं जीत पाए या बीजेपी को नहीं रोक पाए उत्तर प्रदेश में, तो 2024 का इनका जो रास्ता है ये खुल जाएगा देश के संसद के लिए, और फिर 2025 से इस देश के संविधान को हटाने की कानूनी प्रक्रिया को ये शुरुआत कर देंगे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज के लोग, चाहे अंतर्गत कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, हम लोगों को एक ही पार्टी के पीछे रहना है, कुमारी मायावती जी के हाथी के पीछे खड़ा रहना है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस पार्टी का कोई सदस्य हूँ या उस पार्टी ने मुझे कुछ प्रचार करने के लिए काम पे लगाया है। मैं ये एज एन अम्बेडकराइट ये देख रहा हूँ कि हमारे वोट एक तो पहले ही कम संख्या में है, उसमें भी हमारे वोट्स कई कांग्रेस को चले जाते हैं, कई सपा में जा रहे हैं। अब ओवैसी का फ्रैक्शन आ रहा है तो वहां पर चले जाएंगे, जो चंद्रशेखर का फ्रैक्शन है, बाकी और कोई भागीदारी मोर्चा है। तो हमारा एक 13% समाज वो 5-6 स्टेट पार्टीज में बंटने वाला है। तो ये न होकर सिर्फ एक ही पार्टी में, भले हमारी सीट आए या नहीं आए, हमारी ताकत एक ही पार्टी के पीछे खड़ी रहनी चाहिए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई ब्लाइंड फॉलोअर्स है या अंधभक्त है। हमको एक मौका, एक और आखिरी मौका बीएसपी को देना चाहिए 2022 में। अगर बहन कुमारी मायावती जी ये मूवमेंट, राजनीतिक मूवमेंट अगर नहीं संभाल पा रही है वो बात की बात है, लेकिन 2022 में हमको उनके साथ खड़ा रहना है। और अगर वो नहीं रिजल्ट ला पा रही है, तब जाकर लोगों को आगे आना पड़ेगा और तब जाकर हम कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले। ये कहना मेरा भाई चंद्रशेखर जी को ये था कि आप कोई कल बूढ़े नहीं हो रहे हो या रिटायर नहीं होने वाले हो। ये 22 के इलेक्शन हमको एक साथ खड़े होकर बीएसपी को मजबूत करना चाहिए। ये मेरी बहुजन समाज से वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश से अम्बेडकरवादी, इंसानियत मानने वाले, सेक्युलर को मानने वाले पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका क्या होगी। विचार विनिमय करने के बाद ये फैसले पर आए कि बीएसपी इस इलेक्शन में आरएसएस, बीजेपी को रोक नहीं सकती, ना उनसे लड़ सकती। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद भी बीजेपी आरएसएस को रोक नहीं सकता। परिस्थिति जो उभर के आ रही है वो ये है कि सीधे लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में चल रही है। इसलिए तमाम अम्बेडकरवादियों से, इंसानियत के पुजारियों से, सेक्युलरवादी जो है उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रही है उसको ही वोट देना चाहिए। मैं जानता हूं कि अम्बेडकरवादी ये पूछेंगे कि हमारा वजूद क्या है। इस इलेक्शन में अपना वजूद के बजाय संविधान को बचाना सबसे बड़ी बात है। 2024 के इलेक्शन के बाद संविधान पे खतरा है, इसको अगर रोकना है उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी आरएसएस को रोकना ये पहली जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ अम्बेडकरवादियों से, इंसानियत के पुजारियों से और साथ साथ सेक्युलरवादियों से कि आप समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल को वोट दीजिए और जिताइए।
उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहले चरण का वोटिंग कल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरवादी मतदाताओं को ऑल इंडिया पैंथर सेना का ऐलान है कि किसी भी हालत में नीले झंडे की गवर्नमेंट बनाइए। जिनके हाथ में नीला झंडा है, जिनका नारा जय भीम है, वही संविधान बचा सकते हैं, आरक्षण बचा सकते हैं, लोकशाही बचा सकते हैं, देश बचा सकते हैं, महापुरुषों का विचार बचा सकते हैं। पिछले 7 साल से इस मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो जिनके हाथ में नीला झंडा है वही लड़ रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरवादी मतदाता हो, जनता हो, एक युवा अम्बेडकरवादी नेता इस नाते में इस महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को ऐलान करता कि आप सुजान है, आप पे मुझे गर्व है, आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि पिछले 30 साल से आप पॉलिटिकल राजकीय क्रांति कर रहे हैं, राजनीतिक क्रांति वहां पर आप कर रहे हैं। कभी सत्ता में बैठे हो, कभी विरोधी पार्टी में बैठे हो, पर राजनीतिक क्रांति आपने की है। इस बार भी आप राजनीतिक क्रांति करेंगे। जो पोल में है, जो चर्चा में है, जो मीडिया में है, उसकी गवर्नमेंट आपने कभी ही नहीं बनाई। आज मीडिया में, पोल में, चर्चा में बीएसपी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि बीजेपी को रोककर सरकार रिपीट न करने के आपके इरादे जो हर बार रहते हैं, उसी बुनियाद पर आप नई गवर्नमेंट जो बीएसपी की गवर्नमेंट वहां पर बनाने जा रहे हैं, यही मेरी एक उम्मीद है। और इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरवादी मतदाताओं को ऐलान करता हूं कि इस बार अगर नीले झंडे की गवर्नमेंट नहीं बनी तो संविधान खतरे में आएगा। यही मैं यहां से इशारा दे रहा हूं। जो छत्रपति शाहू महाराज का नाम कॉलेज के बोर्ड से हटाकर दूसरे का नाम डाल सकते हैं, वो संविधान कभी भी बचा नहीं सकते। इसलिए मनोवादी पार्टियों के पीछे मत रहिए, मनोवादी पार्टियों को रोकिए और संविधान बचाने के लिए जिस पार्टी ने नीला झंडा हाथ में लिया है उनको वोटिंग कर वहां पर गवर्नमेंट बनाइए। आप 30 साल से राजनीतिक क्रांति कर रहे, आपको सैल्यूट है। इस बार भी आप राजनीतिक क्रांति करेंगे, यही उम्मीद रखकर इस चुनाव को मैं शुभेच्छा देता हूं। आप 30 साल से पॉलिटिकल क्रांति कर रहे हो। मैं महाराष्ट्र में भी युवाओं को ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी राजनीतिक क्रांति करने के लिए आगे आइए और नीला झंडा का जो वजूद है, अम्बेडकरवादी वजूद है, उसको कायम कीजिए। महाराष्ट्र में सत्ता में आना पड़ेगा, दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में अम्बेडकरवादी अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाना, इसके ऊपर सबसे बड़ा काम करने के लिए नए युवाओं ने सामने आने का ऐलान मैं यहां से करता हूं।